बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी खबरों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि इमरान खान पर पाक फ़ौज ने बड़ी पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी क्या है और पाक फ़ौज ने इमरान खान के ऊपर ये पाबंदी क्यों लगवाई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अदालत ने क्या बड़ा रिलीफ फराहम किया है। राना सनाउल्लाह की इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से दौड़ें लग गई हैं। वो दौड़ें क्या हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब तक इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कितने लोग शरीक हो चुके हैं, इनकी तादाद क्या है और एजेंसियों की रिपोर्ट इस हवाले से क्या कहती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूं कि जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो राना सनाउल्लाह कभी कहता है कि मैं इमरान खान का मक्कू ठप दूंगा, कभी अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर कहा जाता है कि हम इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं रोकेंगे। कभी राना सनाउल्लाह दूसरे सूबों से पुलिस मांग रहा होता है और ये कह रहा होता है कि वफाक को पुलिस की ज़रूरत है, क्योंकि वफाक ने इस्लामाबाद की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बरकरार रखना है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है तो राना सनाउल्लाह की दौड़ें उस वक्त लगीं जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में एंट्री की। पहले तक की जो खबरें आ रही थी और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे ही इमरान खान लॉन्ग मार्च के अंदर इंटर हुए तो लोगों की एक बड़ी तादाद ने लॉन्ग मार्च में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद राना सनाउल्लाह की दौड़ें मज़ीद लगना शुरू हुई। उसके बाद इस्लामाबाद ज़ोन के अंदर अगर कोई भी शख्स इमरान खान का या पीटीआई का झंडा या इमरान खान की तस्वीर या इमरान खान का पेना फ्लैक्स लगा कर आता तो उसकी गाड़ी को रोक कर फ़ौरन इसको निकाल कर गिरफ़्तार कर लिया जाता था। इसके अलावा इस्लामाबाद ज़ोन से राना सनाउल्लाह के हुक्म के ऊपर पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान की जो फ़हरिस्तें हैं वो भी तैयार की हुई हैं। अगर मामला ज़्यादा ख़राब हुए तो पीटीआई के इन कारकुनान को घरों से भी उठा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इमरान खान के ऊपर फ़ौज ने क्या पाबंदी लगाई। जैसे ही इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में एंट्री की तो उस वक्त इमरान खान ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने पाक फ़ौज के डीजीआईएसआई जनरल नदीम के हवाले से बड़ी अपनी तकरीर में एक बड़ी ज़ोरदार उनको धमकी लगाई, जिसकी वजह से इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कवरेज पर पाक फ़ौज ने पाबंदी लगा दी और पैमरा ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च कोई भी चैनल अपने चैनल के ऊपर लाइव नहीं दिखा सकता। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है और वो रिलीफ ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 16 अक्टूबर को हवेलिया के अंदर एक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक रैली निकाली थी, जिसके ऊपर पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की गई और फायरिंग के नतीजे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कई कारकुनान शहीद भी हुए थे और कई ज़ख्मी भी हुए थे। और इसी ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 80 से ज़ायद कारकुनान को उठा लिया था और गिरफ़्तार कर लिया था। अब जब गिरफ़्तार कर लिया था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ की जानिब से एक वकला की टीम हवेलियाँ एबटाबाद के अंदर भेजी गई थी, जो इन कारकुनान की रिहाई के हवाले से लीगल और कानूनी मावनत कर रही थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला की जानिब से रेट पटिशन एबटाबाद अदालत में दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई दहशतगर्दी नहीं की, सिर्फ़ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छोटी सी रैली निकाल रही थी। ये कोई एहतजाज और धरना भी नहीं था जिसकी वजह से
पुलिस ने इनके कई कारकुनान गिरफ़्तार कर लिए। फिर पहली पेशी के ऊपर पुलिस ने चालान पेश नहीं किया था, दूसरी पेशी के ऊपर भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। जब तीसरी पेशी के ऊपर पुलिस ने चालान पेश किया तो अदालत ने फ़ौरन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 80 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। आप लोगों की इन तमाम खबरों के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।